दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है बहुत ही दुख भरे मन से मित्रों बना रहा हूं, और वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन जो 12,091 के अगुवागण हैं इनको एक्सपोज करना बहुत ही ज़रूरी है मित्रों। चूँकि अब हमारे चैनल से भी 12,091 मुद्दा अलविदा हो रहा है, तो अभी कुछ वीडियो हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों को हम एक्सपोज करते रहेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज के इस क्रम में 12,091 के सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था और आज वो रिट खारिज हुई। 12,091 की सारी एसएलपीज खारिज हो गई। याचिका खारिज कराने की लिखी गई थी स्क्रिप्ट, लीडिंग रिट करता था अगुआ, और जो एओआर था अबुल्ला ने निकाला 12,091 का बुलबुला। मित्रों, सारा डिटेल हम इस वीडियो पर आपको बताएंगे। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दिए तथा लाइक ज़रूर कर दीजिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि टीम चाहे जो भी हो, 12,091 के उन भोले भाले हमारे भाई बहनों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मित्रों, हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जमकर लूटा गया। उसके बाद में परमादेश के दौरान सभी लोगों से 3,000 रुपये लेकर के और उस रुपये का गमन कर दिया गया। सिंगल बेंच के नाम पर फिर रुपये लिए गए, और जब वकील हायर होते थे 2 लाख में बताया जाता था 8 लाख में। मित्रों, डबल बेंच में ये कहानी चली, सिंगल बेंच में ये कहानी चली, और उसके बाद में कंटेम्प्ट का वकील 8-8 लाख में इन लोगों ने हायर किया है। मित्रों, कंटेम्प्ट पर केस ही नहीं लगा, वकील पहले से इनके हायर हो चुके थे। और हम आपको बता दें कि टीम चाहे रामप्रसाद विश्वकर्मा की हो, टीम चाहे मनोज मौर्य की हो, टीम चाहे विनय पांडे की हो, सभी लोगों ने जमकर लूटा हमारे उन भोले भाले भाइयों को। हम आपको बता दें कि परमादेश के दौरान ही स्क्रिप्ट लिख दी गई थी कि 12,091 के इस मुद्दे पर कम से कम 2 करोड़ रुपए इकट्ठा किया जा सकता है। ये हमारे जो अगुवाकार थे, जो कोर कमेटी भी इस लोगों की थी, और उनके एवार अबुल्ला कलाम ने दिल्ली में बैठकर इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी, और किसी तरह से परमादेश को पास करा करके बी राघवन के माध्यम से सिंगल बेंच डबल बेंच हाई कोर्ट में इस मामले को लाने के लिए इन लोगों ने एक व्यूह रचना रची थी। मित्रों, उसी समय इसको भूल जाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों को रुपया कमाना था, और वो जो अबुल्ला है वो 12,091 का बुलबुला निकालने के लिए इस स्क्रिप्ट को वहीं तैयार किया था सुप्रीम कोर्ट में। मित्रों, उसके बाद में मैं आपको बता दूं, आप जान रहे हैं कि 612 लोगों से वहां 3-3 हज़ार रुपये लिया गया परमादेश के नाम पर। उसके बाद में सिंगल बेंच के नाम पर मित्रों जो रुपया लिया गया वो भी कम से कम 50 लाख रुपए के आसपास लिया गया। डबल बेंच के नाम पर 50 लाख रुपए के आसपास लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर 70 लाख रुपए के आसपास लिया गया। ये सारे रुपए को अगर मिला दिया जाए मित्रों तो 2 करोड़ से ऊपर होता है। 2 करोड़ रुपया इन लोगों ने डकारने के लिए यह व्यूह रचना और यह स्क्रिप्ट लिखी थी। और एक बात बहुत चौंकाने वाली आपने नहीं सुनी होगी तो सुन लीजिए। मुख्य लीडिंग याचिकाकर्ता तो है, जो लीडिंग रिट करता है, वो हमेशा इन लोगों से मिला रहता था। साथ ही साथ सरकारी वकील से भी वो मिला रहता था, क्योंकि सरकारी वकील से उसके अच्छे संबंध थे। और हम आपको बता दें कि सरकार से भी कुछ उसने रुपये ज़रूर ऐंठा होगा, क्योंकि मामले को बेकार करने में हमेशा उसका योगदान रहा, चाहे सिंगल बेंच हो, चाहे डबल बेंच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। मित्रों, क्या ज़रूरत थी? एक एक दिन नहीं आपने छोड़ा, और आप कूद कूद कर रिट याचिका डालते रहे। सिंगल बेंच में तो किसी तरह से शमशेरी महोदय ने अपने पर आकर और तितिर के हाथ बटेर लगाते हुए आपको जो है निर्णय दे दिया। लेकिन डबल बेंच में आपने तनिक भी नहीं सोचा कि हमें रिट कब डालनी चाहिए, किस बेंच में हमारी रिट होनी चाहिए, और धड़ाधड़ रिट डालता चला गया यह मुख्य लीडिंग याचिकाकर्ता, जो विलेन है 12,091 के इस एपिसोड का। उसके बाद मित्रों हम आपको बता देंगे, डबल बेंच में जब हारा तो सिंगल बेंच में तो जीता, लेकिन डबल बेंच में जब बुरी तरह हार गया
और वो अपने बल पर नहीं जीता, अन्य टीमों के बल पर जीता, अन्य वकीलों के बल पर जीता। उसका तो कोई वकील ही नहीं खड़ा होता था। सुप्रीम कोर्ट में इसने जल्दबाजी करते हुए मित्रों तत्काल हम आपको बता दें कि ऑनलाइन इसने रिट दाखिल कर दी, याचिका दाखिल कर दी। और याचिका में कोई दम नहीं था। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि सिंगल बेंच का ऑर्डर भी नहीं लगाया गया। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, तो देखने पर पता चलेगा। इसके पहले में तो जब सरकार डबल बेंच में नहीं जा रही थी, तो सरकार को उत्प्रेरक के रूप में इसने कार्य किया और तुरंत कंटेम्प्ट दाखिल कर दिया। और कंटेम्प्ट को देखते हुए सरकार तत्काल डबल बेंच में, डिवीजन बेंच में चली गई। और डिवीजन बेंच में जाने के बाद उसकी सेटिंग्स जो बेंच थी, अश्विनी कुमार मिश्रा, जो अजय मिश्रा, जो महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश हैं, उनका भाई जो जज था, उसने डबल बेंच में 12-0-91 को हरा दिया। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि अजय कुमार मिश्रा का ही रिश्तेदार, जो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी कोई जज है, जैसा कि मेरे सुनने में आया है, कहाँ तक सही कहाँ तक गलत, वहाँ भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की सेटिंग बैठ गई। बिना फाइल खोले ही सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला जो है खारिज हो गया। मित्रों 12-0-91 के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया गया? ये विलेन राम प्रसाद विश्वकर्मा की टीम में जो लोग थे, लंबी लंबी पोस्टें लिखते थे, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ मित्रों, बड़े बड़े उसमें डिक्टेटर थे, बड़े बड़े मसीहा थे और बड़े बड़े विधि विशेषज्ञ थे। और वो लोगों की बात करें, उसके बाद में आप मनोज मौर्य तो अकेले सिंगल चलता था, अकेला चलता था और 60% पैसा उसी के पास आता था। उसके बाद में राहुल सिंह की भूमिका आप लोग जान रहे हैं। फिर संजय चतुर्वेदी जैसे लोग, वीर विक्रम सिंह जैसे लोग आगे आए। हालांकि उनके हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन बदनाम ज़्यादा हो गई। मित्रों उसके बाद मैं आपको बता दूं, विनय कुमार पांडे जो मुख्य लीडिंग याचिका करता था, उसने केस को ख़राब करने की जो कवायद शुरू की वो अंत तक जारी रखा। और उसके पागलपन, उसके सनकीपन, उसके गवर्नमेंट से मिलने का जो क्रम था, गवर्नमेंट के वकील से मिलने का जो क्रम था, सरकारी एजेंट के तौर पर 12-0-91 को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका उसने अदा की है। तो मित्रों हम आपको बता दें, इस तरह से इन लोगों ने 12-0-91 की इतश्री कर ली और हमारे भोले भाले भाई बहनों के लगभग हज़ारों रुपए डकार गए। और अब वापसी करने में फिर ये क्यूरेटिव रिव्यू पटिशन की बात करने लगे हैं। वहीं चंद्रचूड़ को पत्र लिखने की बात करने लगे हैं। साथ ही साथ अन्य कवायद शुरू हो गई है, जिससे आम याचियों को पैसा न लौटाना पड़े। लेकिन आम याची इस बात छोड़ेंगे नहीं मित्रों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। धन्यवाद।